हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे ही होंगे। और जो ये हम करा रहे थे, चलिए हम अब पढ़ाई की बात करते हैं। जो हम करा रहे थे 2017 का, तो उसका पार्ट 1 तो आ गया था, लेकिन ये पार्ट 2 नहीं हो पाया था। चलिए आज पार्ट 2 इसका करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 54, वो तो हो गया था। 53, 54 देखते हैं। नहीं, 53 रह गया था। 53 का जो है क्वेश्चन नंबर 53 है। होप्समैन संस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो किसने अपनाया? डेनमार्क और अमेरिका, नीदरलैंड, तो किसी ने नहीं अपनाया। तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है। एक पुरानी प्रणाली शुल्क प्रकाशन का विकास किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन आवश्यक है? तो हगला बनाम राजस्थान राज्य में निर्धारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। प्रशासनिक विधि की परिभाषा प्रोफेसर SWR वेद और CF कौशिक ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में की। तो इसका आंसर है क्या है? सरकारी शक्ति के नियंत्रण से संबंधित विधि। और बी है सभी राज्य अधिकारियों की विधिक राष्ट्रीय दायित्व का निर्धारण करने वाली विधि। और सी है प्रशासन संबंध विधि। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है। प्रशासनिक विधि में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद का निर्णय किस संदर्भ में सुसंगत है? तो किस संदर्भ में? प्रशासनिक विधि में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो मेनका गांधी का बाद जो है वो है सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सुनवाई का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58। प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत है ओडी अल्ट्रम पार्टम। क्वेश्चन नंबर 59 है। जब कोई संविधि किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को कोई विधायी शक्ति प्रदान करता है और वह प्राधिकारी इन शक्तियों का प्रत्यायोजन पुनः किसी अधीनस्थ अधिकारी को करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन जो है वो गायब है। तो इसे अधीनस्थ विधान कहते हैं, इसे विधान कहते हैं। ये दिख नहीं रहा है, चलिए इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में राष्ट्र कानून द्वारा हितों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो राष्ट्र कानून द्वारा 3 भागों में इसको बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। अल्परोध का संबंध किससे है? इसके एंडीमन यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय रीति व्यवस्था इतिहास की ऐसी देन है जिसकी नींव हमारी संस्कृति, भाषा तथा रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित है। इससे सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा को बल मिला है, जिसकी झलक भारतीय इतिहास और संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। होल्सवर्थ के इस विचार को भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अधिकतम किया तथा कहा है? तो कौन सा वाद है वो? बैराम पिस्तंजी गरीवाला बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, इस वाद में कहा था। क्वेश्चन नंबर 71। एनम्मा बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बाद में किसके द्वारा निम्न कथन किया गया कि मृत्युदंड देश के तौर पर जीवन को विधिक धमकी के उलझावपूर्ण प्रश्न पर राज्य के विचुक्त अंतर्विवेक ने अपने को विधायी रूप से अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। परवर्ती सावधानी भागवत समाप्ति और पूर्व कायम रखे जाने की हतने की है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, ये जो रह गया था, तो ये यहाँ से तो शुरू हुआ है, ये पेज इधर उधर हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की कौन सी धारा प्रशासनिक अधिकरण के गठन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धारा 4। 61 है। परमादेश याचिका निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं की जा सकती। किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती परमादेश याचिका? है संसद के विरुद्ध, यानी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 62। कौन से विधि शास्त्री इस मत का है कि विधि का सार केवल कर्तव्य है? तो कौन है वो? इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 63 है। किसी वाद के निश्चय आधार को हम वर्णित कर सकते हैं, तो किसने? मामले में दिया गया निर्णय। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 64 है। लो एंड मॉडर्न माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो O.W. होम्स भी नहीं है, फ्रीडमैन भी नहीं है, मॉन्टेस्क्यू भी नहीं है। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब जीरोम फ्रैंकलिन है वो इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक रण जो समय बाधित हो चुका है, एक अच्छा उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है वो? अपूर्ण अधिकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपूर्ण अधिकार का।
तो क्वेश्चन नंबर 66 है, विधिशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का व्यापक अर्थ में अध्ययन करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। विधिशास्त्र की परिभाषा दी गई है, किसने दी गई है किसने दी है ये परिभाषा? तो ये दी है कीटन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब है 67 है, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी एक अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी संप्रभुता हो। यह कथन दिया गया है आर रतिराम बनम भारत संघ। ज्ञानकोर बनाम हरियाणा राज्य, डी है ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 पर आ गए हम। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित हुआ कि 25 वर्ष से कमाई के किसी व्यक्ति को किसी होटल में नियोजन न देना उसके जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन है? तो कौन से केस में ये कहा गया था? तो ये कहा गया था अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो डी से, यानी आयरलैंड से। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 75 लोकतंत्र और संघवाद भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय ने एसआर बोम्बे जन्म भारत संघ के बाद में किस न्यायाधीश के माध्यम से दिया? तो कौन से न्यायाधीश थे वो? न्यायाधीश सीवी सावंत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 76 है, ए है कथन है विधि के समक्ष समता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक लब्धता और पारिस्थितिक रूप से समान नहीं है। तो इसका जो है कथन ये इसका एक कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और इनका सही स्पष्टीकरण भी है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तथ्य की व्यक्तिगत संतुष्टि की राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल सकती तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि जिन कारणों में राष्ट्रपति की ऐसी संतुष्टि अवलंबित है उन्हें चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया? तो कौन सा वाद था जिसमें न्यायालय ने ये निर्धारित किया था? तो ये था एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 78 है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत देश की समृद्धि और प्रगति को अवरुद्ध कर देगा। यह कथन किसका है? जयपट्टन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब है 79 है, तो 79 है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। तो विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है भारतीय संविधान में। तो 80 है, कर विधियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के क्षेत्र अधिकार से बाहर नहीं और न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया। तो किसमें किया गया था? अतिया बारी टी कंपनी बनाम असम राज्य बाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संसद का कोई सदस्य निम्न के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए दायी नहीं होगा। तो किसके लिए दायी नहीं होगा? उसके द्वारा संसद में कोई बात कही गई हो, उसके द्वारा संसदीय समिति में कोई बात कही गई हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। 82 भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? भारतीय संहिता उसका, तो ये है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किसमें दुरास्ती आवश्यक नहीं है? तो दुरास्ती किसमें आवश्यक नहीं है? कठोर उत्तरदायित्व, लोक उपचार, विधि की भूल क्षमने नहीं का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सभी सही है। 84 है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के समय विधि यह आशा नहीं करती कि प्रतिरक्षक आक्रमण को समाप्त करने के लिए बल की सही मात्रा कितनी होगी को तराजू पर तोलेगा। इस अधिकार के प्रयोग में बल की मात्रा की सटीकता को नहीं बल्कि उसकी युक्तियुक्ता को देखा जाना चाहिए। यह किस वाद में निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाओं में कितने खंड है? तो कितने खंड है? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में सद्भावपूर्वक का अर्थ है। तो सद्भावपूर्वक का क्या अर्थ है? भारतीय दंड संहिता में किया गया कार्य सम्यक सतर्कता का ध्यान से किया गया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 87 है, वैसे शय की हत्या के लिए उकसाता है, जय ऐसा करने से मना करता है। तो
तो क्या, तो वो किस बात के लिए दोषी होगा? तो ए बैको दुष्प्रेरण के लिए दोषी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। 88 है, चोरी की परिभाषा में कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं? तो चोरी की परिभाषा में कितने स्पष्टीकरण है? 5। 89 है, अस्वैच्छिक रूप से कीमती सिक्योरिटी जो बैकी है इस आशय से कि इसे सदोफानी हो जाए जला देता है। अन्य अपराध किया है, तो क्या किया है? रजिस्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 90 है, कूट रचना का अपराध संबंधित है, तो किससे संबंधित है कूट रचना का अपराध? दस्तावेजों से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 है, क्या एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अफसर को रिपोर्ट देते हुए यह ऐसी सील पर लांछन लगाता है, वहाँ यदि वह लांछन सद्भाव पूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है, तो क्या इसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? सेक्शन 499 के 8वें अपवाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी सॉरी। 92 है, इनमें से कौन सा मिताक्षर शाखा की उपशाखा नहीं है? तो क्या नहीं है मिताक्षर शाखा की उपशाखा? दायभाग शाखा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 93 हिंदू विधि में विवाह के लिए निम्न में से कौन सा स्त्री की निषिद्ध डिग्रियों के अंतर्गत नहीं होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बहन के पति का भाई। 94 है, हिंदू विधि में यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है, तो दत्तक पिता दत्तक ले जाने वाले व्यक्ति की आयु से कितने वर्ष बड़ा हो? कम से कम कितने वर्ष बड़ा हो? तो कम से कम 21। ऑप्शन नंबर सी सही है। 95 है, अ तथा ब पति और पत्नी एक पुत्र सैवर्ष 1945 में उत्पन्न होता है। सै के पास कुछ अलग संपत्ति अपनी पृथक है। सै के शरीर और संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक है। अपनी विधवा पत्नी और प्राप्त पुत्र सै को छोड़कर वर्ष 1958 में मर जाता है। अपनी पत्नी के पूर्व ने शिक्षा पत्र निष्पादित किया और इसके द्वारा अपने भाई दै को सै संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। हिंदू विधि के अंतर्गत सै का संरक्षक कौन होगा? तो कौन होगा? थोड़ा सा माइंड लगाइए, कौन होगा? दै सै का संरक्षक होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 96 है, हिंदू विधि के अंतर्गत कौन सा विभाजन का तरीका है? तो कौन सा विभाजन का तरीका है? वादों द्वारा विभाजन। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 97 है, सुन्नी विधि पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो सुनना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 है, एक मुस्लिम विधि किस आधार पर निषिद्ध है? तो किस आधार पर निषिद्ध है? रक्त संबंधी है, धात्रीय संबंधी है, वैवाहिक संबंधी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उपरोक्त सभी सही है। 99 है, मार्गदर्शन इनमें मैं ना बीवी बना वकील अहमद किससे संबंधित है? तो वो वाद जो है वो नहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 100 कौन स्त्री नातेदार जिन्हें अभिरक्षा का अधिकार है? तो कौन है वो? माता की माता कितनी ही पीढ़ी के ऊपर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, आज हमने जो है 2017 का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हमने पूरा सोल्व कर लिया है। तो कल से हम 18 का कोशिश करेंगे डालने की। आप सभी से यही मेरी दरख्वास्त है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, 2 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो आप बस प्रीवियस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखते रहिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी कीजिए, आपका ही फायदा होगा। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।